ये सब एक शॉट में निकल जाएगा। मतलब मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है मेरे छोटे भाई का 6 बार मुंडन क्यों हो चुका है। बचपन से लगे मेरे पापा, बट स्टिल उनकी एक्सपेक्टेशन हमेशा मुझसे ज़्यादा रही, क्योंकि वो खुद बताते हैं जब मैं 2 साल की थी मैं क्रॉल करके उनके यूपीएससी के नोट्स पे जाके बैठ गई थी। उन्होंने देखा और बोला कि यूपीएससी के नोट्स पे बैठी है, इसका तो यूपीएससी होगा ही। आप समझे, यूपीएससी के नोट्स पे बैठने से यूपीएससी हो जाती है। मैंने ये सब सुना और उसी टाइम मैंने नोट्स पे हक दिया। मैंने उनको कोई मैं बहुत क्लियर रही हूँ बचपन से, मैंने काफी हिंट्स दे रखे हैं उनको, बट तब भी वो लगे रहे, गिव अप नहीं किया मुझ पे। मैं छोटी सी सो रही होती थी, मेरे तकिए की जगह कॉन्स्टिट्यूशन रख के चले जाते थे। किसके सपने में प्रियम्बुल आएगा। सुबह उठा भी ऐसे रहे कि गुड मॉर्निंग बेटा, वी द पीपल ऑफ इंडिया। पता है कभी भी मेरा इंटरव्यू वो लेने लग जाते थे। मैं 4 साल की बार रोते रोते उनके पास कि कह रहे पहले नॉक करना होता है, तुम नॉक करो, तुमको अंदर आने का परमिशन मिलेगा तब तुम अंदर आओ, ठीक है। और बोलने को बोला जाए तब बोलो, और बैठने को बोला जाए तब बैठो, ठीक है। अब बोलो क्या बोलना है। तो मैंने बोला कि पापा आपकी बाइक चोरी हो रही है। भाग भाग के चाहे चोर का कॉलर पकड़ ले कि तुम कब आया 10 मिनट पहले। अच्छा, और बाबर कब आया? ये बताएगा तब जाने देंगे तुमको हम। बहुत ऑब्सेस्ड है, इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं बस। अब तो मैं बड़ी हो गई हूं, ऑफ कोर्स मैंने अब नशे करके उनसे बात करनी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि मुझे लगता है वो भी मुझसे नशे करके ही बात करते हैं। एक दिन मैंने पूजा हो रही थी कि पापा लक्ष्मी जी की आरती पढ़ूं या गणेश जी की आरती, कह रहे एनसीईआरटी पढ़ो। और ऐसी बातें करते रहते हो पूरे टाइम ऐसी बात। और मैं बचपन से, मुझे इतनी क्लैरिटी तो रही है कि मैं बड़े होकर एक आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। पेंटर बनना चाहती थी मैं, टू बी स्पेसिफिक, लाइक विंसेंट वैन गो, आपको पता होगा, इज क्वाइट फेमस। उन्होंने स्टारी नाइट पेंट की है, सनफ्लावर बनाया था उन्होंने। करियर के एक पॉइंट पे उन्होंने अपने कान भी काट दिए थे। उनके पापा कहते थे यूपीएससी कर लो यार। तो ये सब हो चुका है, बट मैं वैन गो की तरह नहीं हूँ। मैंने सोचा मैं कन्फ्रंट करूंगी अपने पापा को। मैं गई उनके पास, मैंने उनको बोला कि देखिए पापा, हम स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं। तो वो एकदम से चुप हो गए, कमरे के बाहर चले गए। मुझे लगा गुस्सा हो गए। वो तो जब आए तब पता चला उनके मुंह में खैनी थी। खैनी थूकने गए थे वो। यूपीएससी पगलू के साथ साथ थोड़े खैनी पगलू भी मेरे पापा। ऐसे अब खैनी छोड़ दी उन्होंने, अब खैनी नहीं खाते। अब वो क्या करते कि नीम के पत्ते लेते हैं, उसको सुखाते हैं, उसका पाउडर बनाते हैं और फिर उसको वो ऐसे खाते हैं। उनको लग रहा है इस एक्शन में कोई दिक्कत है ही नहीं, खैनी में दिक्कत थी। जबकि एक्चुअली में ये एक्शन ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है और वो एडिक्टेड भी इस एक्शन से ही है। अगर मैं कोकीन कर रही होंगी और मैं स्नॉट करके कर रही होंगी तो मुझे पीटेंगे, बट अगर मैं तब वो मुझे करने देंगे। कभी कभी मुझे लगता है मेरी माँ की मांग में सिंदूर उन्होंने ऐसे ही भरा है। इतने ज्यादा एडिक्टेड है ना उस एक्शन से। पर आए कमरे में ऐसे वो खैनी फेंक के अपना, और ऐसे फोन निकाले तुरंत, हे सीडी, स्टैंड अप कॉमेडी प्राइवेट है सरकारी? वो गिव अप करने वालों में से नहीं, मैं आपको बता दूं। पर थोड़ा बहुत मैंने आपको यहाँ पे हंसाने के लिए एग्जैजरेट करके भी बोला है। मुझे लगता है लास्ट में जो थोड़ी उनकी इमेज क्लियर भी कर देनी चाहिए। वो ऐसे बोलते रहते हैं, बट इन रियलिटी ही एक्चुअली रिस्पेक्ट्स माई चॉइसेस एंड ही अडोर्स मी। मेरा बर्थडे था जनवरी में, मेरे किसी भाई के पास नहीं गए, वो बस मेरे पास आए प्रॉपर्टी के पेपर्स लेके। बस मेरे पास आए कि साइन कर दो सारी जायदाद तुम